वैलेंटाइन डे के मौके पर जब देश पुलवामा की चौथी बरसी को मना रहा है तो हमें लगा कि आपको एक कहानी सुनाते हैं जिसमें प्यार है, साहस है, बलिदान है, कुर्बानी है और प्रेरणा है। मातृभूमि को लेकर अपार प्रेम है। यह कहानी है निकिता कौल की, जो स्वर्गवासी विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी है। पुलवामा में आतंकवादियों द्वारा जब हमला किया गया, 40 जवान हमारे शहीद हो गए। उसके बाद उन आतंकवादियों का पीछा करने के लिए जवान गए थे, उसमें मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल गए थे और वहां वो वीरगति को प्राप्त होते हैं। मरणोपरांत उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। लेकिन उस दौरान निकिता की तस्वीर दिल को चीर देने वाली थी, कलेजा कपा देने वाली थी। लेकिन निकिता ने अपने पति के प्रेम और पति का देश के प्रति समर्पण नहीं भुलाया और यह ठाना कि वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ेगी जिधर उसका पति आगे बढ़ा था। निकिता ने शॉर्ट कमीशन में अप्लाई किया क्योंकि वो एक सैनिक की विधवा थी, लिहाजा उनके लिए रास्ते आसान हो गए और कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद वो वर्दी में नजर आई। उनकी सास कहती है कि मुझे गर्व होता है ये देखकर कि मेरे पति फौज में थे, बेटा फौज में गया जो शहीद हो गया, लेकिन बहू ने जब यह किया तो मैं गौरवान्वित महसूस करती हूं। पूरे देश की बेटियों को, पूरे देश के प्रेमियों को गर्व होना चाहिए निकिता पर। निकिता कौल प्रेरणा है समाज के लिए, प्यार के लिए, दुनिया के लिए, मातृभूमि को लेकर, और ऐसी इंस्पिरेशनल कहानियां रोंगटे खड़े करने वाली। निकिता कहती हैं कि मैंने जिस दिन से यहां पर कदम रखा और इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना शुरू किया, मैंने ये महसूस किया कि मेरे पति भी इसी प्रक्रिया से गुजरे थे और मैं हर एक चीज को करते हुए उन्हें अपने पास पाती हूं। निकिता का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जब मेजर की शहादत हुई थी कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि आप मेरे देश से ज्यादा प्यार करते हैं। और इसी वजह से निकिता जब फौज की वर्दी में नजर आई, जब वो टोपी लोगों ने देखी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, तो लोगों की आंखें गमगीन हो गई उस शहादत को याद करके। हम और आप कई बार एक दिन की शहादत को याद करके भूल जाते हैं, लेकिन वो परिवार जो इसे जीते हैं, जो इसके प्रति अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, उन्हें नमन करना चाहिए हम सबको। और निकिता इसकी जीती जागती मिसाल है। निकिता कहती है कि जिस दिन मैंने यहां पर ज्वाइन किया, मुझे लगता है कि मेरे पति मेरे कानों में आकर मुझसे कहते हैं कि तुमने कर दिखाया, तुमने नाम रोशन कर दिया मेरा, हमारे परिवार का। निकिता की सास इस बात को लेकर बहुत गौरवान्वित होती हैं और यह कहानी कई मायनों में खास है। आज जब देश पुलवामा की चौथी बरसी मना रहा है, तो आइए नमन करें उन 40 जवानों को जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। कभी ना माफ करने वाला काम जो हमारे पड़ोसी ने किया था, उसने एक ऐसा दंश दिया था जिसके जख्म कभी भुलाए नहीं जा सकते। और क्योंकि प्यार मोहब्बत के दिन ये हुआ था, वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था, हमें लगा कि प्यार की कहानी से जोड़कर एक प्रेरणा की कहानी आपको दिखाते हैं। फरवरी साल 2019 वो काला दिन था जिस दिन हमारे सैनिक जा रहे थे, तभी जैश ए मोहम्मद का एक आतंकवादी आता है, कार में विस्फोट होता है, ब्लास्ट हो जाता है, चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं और उस तस्वीर ने लोगों को रुला कर रख दिया था। आज भी वो तस्वीर आंखों को नम कर जाती है। लेकिन भारतीय सेना ने सिर्फ 12 दिन के अंदर बदला लिया था। 12 दिन के अंदर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर 300 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था। उस एयर स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान के मेजर जनरल बाजवा ने भी बात मानी थी। शुरुआत में पाकिस्तान ने उससे इंकार किया, बाद में उसे कबूल किया। हालांकि पाकिस्तान के एक मंत्री हैं फवाद चौधरी, एक बार उन्होंने संसद में कहा कि हमें गर्व होना चाहिए पुलवामा पर। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, ये बताने के लिए काफी है कि भारत पाकिस्तान से रिश्तों से क्यों बचता है। पाकिस्तान क्रिकेट खेलने को लेकर कई बार लोग कहते हैं क्रिकेट और सियासत को दूर रखना चाहिए, जायज है, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री ने जिस तरह सार्वजनिक तौर पर कहा था वो भुलाया नहीं जाता और ऐसी घटनाएं देशवासियों के अंदर एक आक्रोश पैदा करती हैं। हालांकि नफरत इसका समाधान नहीं है, लेकिन फिर भी पुलवामा की बरसी पर आइए नमन करें उन सभी जवानों को जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। जय हिंद, जय भारत। और निकिता कौल की कहानी क्या आपको जीवन में जीने की प्रेरणा देती है? निकिता खुद कहती हैं कि लाइफ में कई बार लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, जीने का नाम है। और ये प्रेरणा उन्हें अपने पति से मिली थी और यही प्रेरणा वो दुनिया वालों को देना चाहती हैं। जय हिंद, जय भारत।